हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाया, ऐ मेरे बेटे, कभी किसी से हसद न करना और हसद करने वाले से हमेशा बचने की कोशिश करना। मैं तुम्हें हासिद की 3 अलामतें बताता हूँ। नंबर 1, पीठ पीछे लोगों की गीबत करना। नंबर 2, लोगों के सामने उनकी चापलूसी करना। नंबर 3, दूसरों की मुसीबत पर खुश होना। ऐ मेरे बेटे, 2 चीज़ें याद रखना और 2 चीज़ों को भूल जाना। अल्लाह को याद रखना और अपनी मौत को याद रखना। और जो तुमने किसी के साथ भलाई की है, अच्छाई की है, उसको भूल जाना। और जो किसी ने तुम्हारे साथ कोई बुराई की है, उसे भी भूल जाना। मैंने ज़िंदगी में 300 साल मुख्तलिफ दवाओं से लोगों का इलाज किया, लेकिन इस तवील तजर्बे के बाद मैंने सीखा कि बेहतरीन दवा मोहब्बत और इज़्ज़त है। किसी ने पूछा कि अगर ये असर ना करे तो हकीम लुकमान ने कहा, दवा की मिकदार बढ़ा दो। एक दफ़ा हकीम लुकमान को उनके आका ने कहा कि बकरी ज़िबा करके उसके 2 सबसे बेहतरीन हिस्से लाओ। आपने बकरी ज़िबा की और उसकी ज़बान और दिल निकाल कर ले गए। एक दूसरे मौके पर आका ने उनसे कहा कि बकरी ज़िबा करके उसके 2 बदतरीन हिस्से लेकर आओ। आपने बकरी ज़िबा की और उसकी ज़बान और दिल निकाल कर ले गए। पूछने पर उन्होंने बताया, अगर ज़बान और दिल सही हों तो सबसे बेहतरीन है, और अगर ये बिगड़ जाएं तो इनसे बदतर कोई चीज़ नहीं। ऐ मेरे बेटे, मैंने लोहा और पत्थर सब उठाए, लेकिन कर्ज से ज़्यादा बोझल चीज़ कोई नहीं उठाई। इसलिए ज़िंदगी में जितना हो सके कर्ज से बचना। ऐ मेरे बेटे, जो कहता है कि बुराई को बुराई से ख़त्म किया जा सकता है, वो झूठ बोलता है। अगर वो अपने कौल में सच्चा है तो 2 मकामात पर आग जला कर देखे कि एक जगह की आग दूसरी जगह की आग को बुझाने में किस कदर मदद करती है। हकीकत तो ये है कि जिस तरह पानी ही आग को बुझा सकता है, बिल्कुल इसी तरह खैर और भलाई ही बुराई को ख़त्म कर सकती है। ऐ मेरे बेटे, अगर किसी को दोस्त बनाना चाहते हो तो दोस्त बनाने से कबल उसे गुस्सा दिलाओ। अगर वो गुस्से में इत्दाल का रवैया इख्तियार करे तो फिर ही उसे दोस्त बनाना, वरना वो शख्स दोस्ती के काबिल नहीं है। ऐ मेरे बेटे, जाहिल लोगों से दूरी इख्तियार करो, उनकी मोहब्बत से परहेज करो। ऐसा ना हो कि वो तुम्हें भी अपने जैसा बना लें। किसी को लोगों के सामने कभी भी शर्मिंदा ना करो। अगर किसी की इस्लाह करना मकसूद हो तो अकेले में करो। मैंने ज़िंदगी में बोलने पर कई बार अफसोस किया है, लेकिन खामोश रहने पर मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ। मैंने अक्ल बेवकूफ़ों से सीखी है। जिन कामों से वो नुकसान उठाते थे उनसे परहेज करता था। रफ्तार में हमेशा मियाना रवि इख्तियार करो। गुफ्तगू के दौरान आवाज़ हमेशा नरम रखो, क्योंकि चीखना चिल्लाना इंसानों का काम नहीं है। अगर करख्त और ऊंची आवाज़ पसंदीदा चीज़ होती तो गधे की आवाज़ सबसे अच्छी समझी जाती, जो कि बदतरीन आवाज़ों में शुमार होती है। प्यारे फर्जंद, अहमक शख्स के लिए नसीहत का सुनना उतना ही मुश्किल है जितना बुरे शख्स के लिए पहाड़ की चढ़ाई। मेरे बेटे, अपने आप को उस बकरी की मानिद मत बनाओ जिसको हरे भरे खेत में छोड़ दिया जाए और वो इतना ज़्यादा घास खाए कि इससे उसकी मौत वाक़ई हो जाए। तुम्हारी हैसियत उजरत पर काम करने वाले मजदूर की सी है। तुम्हें एक काम की मजदूरी पर लगाया गया है और उसकी अदायगी पर तुमसे इसके अजर का वादा भी किया गया है। पूरा अमल करोगे तो पूरी उजरत पाओगे। अगर तुम लोगों पर जुल्म करने की कुदरत रखते हो तो हरगिज़ जुल्म ना करना, क्योंकि खुदा तुमसे इंतकाम लेने की ज़्यादा ताकत रखता है। मेरे फर्जंद, जो तुम नहीं जानते उसको अहले इल्म से सीखने में मत शर्माओ, और जो तुम जानते हो उसकी लोगों को तालीम दो।
प्यारे बेटे, तुम जिस दिन से शिकमे मादर से बाहर आए हो, आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से दूर हो रहे हो और आखिरत के करीब पहुंच रहे हो। इसलिए तुम्हें चाहिए कि पेश आने वाली चीज़ की तैयारी करो। किसी इंसान की मौत पे खुश ना होना, मुसीबत ज़दा शख्स से मजाक ना करना और अच्छाई को कभी मत रोकना। ऐ बाबा की जान, तुझसे पहले लोगों ने अपनी औलाद के लिए माल जमा किए थे, लेकिन आज ना माल बाकी है ना औलाद बाकी है। अगर तुम बचपन में अदब सीख लोगे तो जवानी में फ़ायदा हासिल करोगे। तकवा को तिजारत करार दो तो नफ़ा हासिल करोगे। जब तुमसे कोई गलती सरजद हो तो फ़ौरन सदका दो ताकि तुम्हारी गलती का अजाला हो सके। ऐ मेरे फर्जंद, अपने राज को छुपाना और अपने किरदार की इस्लाह करना। अगर तुम ऐसा करने में कामयाब होगे तो दुश्मन से अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। नमाज की अदायगी के लिए जल्दी करना, खुदा के फर्मा बरदार बंदू की तौहीन न करना और खुदा के नाफरमान लोगों की कभी इज्जत मत करना। हक के लिए आवाज़ उठाने में कभी शर्म न करना। प्यारे बेटे, सख्तियों में बावकार रहना, तकलीफ में सब्र से काम लेना, आसानी के दौर में शुक्र से काम लेना, नमाज को अल्लाह के हुजूर आजिज़ी से अदा करना। ऐ मेरे बेटे, अपनी बड़ी से बड़ी नेकी को भी कभी अजीम मत समझना और कभी भी अपने छोटे से छोटे गुनाह को हकीर मत समझना।